हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखा है। जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से कॉम्पिटिटिव मैथ के बहुत सारे चैप्टरों को वीडियो हम दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम आपको HCF एंड LCM के बारे में बताएंगे। HCF और LCM को हिंदी में आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। अभी हम HCF और LCM से कॉम्पिटिटिव मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो आप ध्यान देंगे, जो मिनटों का हल आप सेकंडों में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कर लेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप निकाल लेंगे। जो भी हमारे क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन आपको शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से बहुत कम समय में दिया जाता है। आप हमारे वीडियो पर बने लगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, हम क्वेश्चन 1 आपको दे रहे हैं। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के HCF और LCM कह रहा है कि दो संख्याओं के HCF तथा LCM तथा आपका है LCM का योग व अंतर का योग व अंतर दोनों दे रहा है। अंतर आपका क्या है? क्रमशः 592 और 518 है। 592 तथा 518 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 296 हो तो यदि दोनों संख्याओं का योग 296 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात करें। आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और हमारे मेथड पर आप ध्यान देंगे। जो भी आपको हल मिलेगा वो असाधारण तरीका से आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का हम हल कैसे निकालते हैं कुछ ही समय में। यहाँ हम पहले करेंगे क्या कि आपका LCM को L से और HCF को क्या करेंगे? H से। तो दोनों का योग है LCM प्लस HCF का योग आपका कितना है? 592। कितना है आपका? 592। और LCM माइनस HCF का अंतर आपका कितना है? 518 है। H प्लस माइनस आपका खत्म हो गया। यहाँ हो जाएगा 2L बराबर। तो 2L बराबर आपका दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ 10, 9, 10, 11 और 1110। इसको हम कटा देते हैं तो 555, यानी कि L बराबर हो जाता है 555। तो L 555 आ गया। तो H कितना आएगा? L 555 आ गया। तो H कितना आएगा? तो 592 में से 555 को घटा देंगे तो H आ जाएगा आपका कितना? 37। यहाँ तो 37 आ गया। अब संख्याएं हमको निकालना है। क्या निकालना है? संख्याएं। तो हम संख्याएं कैसे निकालेंगे? ध्यान देंगे। संख्याएं निकालना है तो संख्या क्या होगा? 37x और क्या हो जाएगा? 37y। 37y। LCM क्या हो जाएगा? दोनों का LCM करेंगे तो हो जाएगा 37xy बराबर क्या है? 555। कितना है? 555। इसलिए xy बराबर, तो 37 से 555 को हम कटा देंगे तो 15 बार में कटेगा। या एक 37 मैजिकल नंबर भी है। तो कितना बार में आपका कटेगा? 15 बार में कटेगा। अगर 555 को 37 में कटाना है तो आप ऐसे भी कटा सकते हैं। भागा 37 होगा तो करेंगे क्या, कितना नंबर है 5 को
37 से भागा करना है तो 5 में हम क्या करेंगे, 5 गुना और 3, यानी कि ऐसे भी आपका 15 आ जाएगा। ये 37 ऐसे भी आपका क्या है, मैजिकल नंबर है। 535 555 में, 666 में, 777 में ऐसे आप भागा करते रहेंगे तो आपका 3 अंतर में आपका आता रहेगा। ये क्या आ गया, x बराबर आपका क्या आ गया, 15 आ गया। जब x बराबर आपका 15 आ जाता है तो आगे देखिए कि संख्या कैसे हम निकालेंगे। संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ है आपका 37x प्लस आपका 37y। 37y बराबर कितना है आपका, दोनों संख्या 296 हो तो संख्याओं का योग, तब संख्या निकालना है। तो होगा क्या आपका 37 के कर लेंगे x प्लस वाई बराबर आपका 296। 296 से हम घटा देंगे 8 बार में, इसलिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाता है। तो जब x प्लस वाई बराबर 8 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 5 और y बराबर आपका 3, दोनों मिला के आपका 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। संख्या निकालेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, 37x तो हो जाएगा 37 और गुना 5। 37 में क्या से गुना करेंगे, 5 से, तो आपका हो जाता है 185 और हो जाता है 37y, यानी कि 37 और गुना 3 हो जाता है 111। यही दोनों आपका संख्याएं हैं और यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। हम मेथड पर ध्यान देंगे, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 शुरू करने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन 2 है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। ज्ञात करो जिसको 5, 6, 8 और 9 से, जिसको 5, 6, 8 और 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। शेषफल 3 बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 5, 6, 8 और 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। आइए इस क्वेश्चन का हल हम आपको कुछ ही सेकंडों में कैसे देते हैं, आप ध्यान देंगे हमारे मेथड पे। यहाँ हो जाता है पहले 5, 6, 8, 9, संख्या कौन सा है, 5, 6, 8 और 9। ये चारों का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या कर निकालेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप यहाँ निकाल सकते हैं 5, 6, 8 और 9। यहाँ हो जाएगा 2 से 5 का 5 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 9 हो जाएगा। फिर यहाँ हम करेंगे 3 से 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1 गुना 4 और गुना 3। सबको जब हम गुना करेंगे, सबका हम गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 360। एलसीएम क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। जब 360 हो जाएगा तो 3 शेष उसमें बचता है। एलसीएम जब हम निकालते हैं, भाग करते हैं, संख्या को भाग देने पर कितना शेष बचता है, 3। एलसीएम कितना है, 360 है। तो संख्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है, एलसीएम 360 और 3 शेष बचता है, यानी कि आपका हो जाता है 363, जो कि आपका राइट आंसर होगा। 363 ही आपका छोटी से छोटी संख्या है
जिसको आप 5, 6, 8 और 9 से भाग देते हैं तो आपको 3 शेष बचता है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 3 की ओर। अगला क्वेश्चन है 3 की ओर, आप ध्यान देंगे। कह रहा है कि यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में, यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे तो 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। उसके पास 3 संतरे बचते हैं, परंतु यदि वह प्रत्येक बक्से में, परंतु यदि वह प्रत्येक बक्से में 8 या 9 संतरे भरे तो 8 या 9 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। उसके पास 3 संतरे बचते हैं। कुल संतरों की संख्या ज्ञात करें। कुल संतरों की संख्या ज्ञात करें। कुल संतरों की संख्या कितना है वो आपको ज्ञात करना है। आप क्वेश्चन पे एक बार फिर से ध्यान देंगे। क्वेश्चन पे, इसके पहले वाला क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे कि यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं, परंतु यदि प्रत्येक बक्से में वो 8 या 9 संतरा भरे तो फिर भी उसके पास 3 संतरे बचते हैं। तो संतरों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब देखिए बहुत आसान हल है इसका, शॉर्ट ट्रिक से। जो इसके पहले क्वेश्चन 2 था सेम वैसे ही बनाना है। कितना संख्या है? 5, 6 और 8, 9। शेष कितना बचता है? दोनों का आपका शेष बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा 5, 6, 8, 9। इसके पहले आपको बता चुके हैं कि इसका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। 360 हो जाएगा। तो अब हम क्या निकालना है? उसमें छोटी छोटी संख्या निकालना था, इसमें संतरों की संख्या निकालना है। तो संतरों की संख्या कितना है? तो हो जाएगा आपका 360 और प्लस 3, तो हो जाता है आपका 363, जो कि आपका राइट आंसर होगा। 363 संतरा है किसान के पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 की ओर देखिए। क्वेश्चन 4 आपका क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 35 व 40 से 20, 25, 35 व 40 से
भाग देने पर भाग देने पर 14, 19, 29 व 34 शेषफल बचे। शेषफल बचे। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल हम कैसे कुछ ही सेकंडों में आपको देते हैं, जिससे आप एक बार हमारे वीडियो को वॉच करेंगे तब ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जिसका हल आप कुछ ही सेकंडों में कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, संख्या लिख देंगे। संख्या लिख देंगे। शेषफल वाला क्या है, पहले भाग देने वाला तो यहाँ हो जाएगा 20, 25, 35 और 40। शेषफल कितना बज रहा है, 14, 19, 29 और यहाँ 34। यहाँ क्या है आपका 34। सबका अलग अलग हम हटा देते हैं तो यहाँ हो जाता है आपका 20 में से 14 जाएगा 6, 25 में से 19 जाएगा 6, 35 में से 29 को ले जाएंगे 6 और 40 में से 34 जाएगा आपका 6। हर स्टेप में आपका कितना बचा, 6। अब इस सब का हम एलसीएम निकालेंगे, 20 का, 25 का, 35 का और 40 का। तो यहाँ अगर एलसीएम निकाल देते हैं तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1400। एलसीएम कितना होगा, 1400 होगा। आप एलसीएम निकालना भी जानते हैं, एक बार ऐसे ध्यान कर लेंगे। 35 आपका पहले का क्या है, 20, 25, 35 और यहाँ 40 है। आप ऐसे एलसीएम भी निकाल सकते हैं। आपका 5 से 4, 25 5, 35 7 और 40 आपका 8 हो जाएगा। फिर 4 से आपका 2, 4 से आपका 1, यहाँ हो जाता है 5, यहाँ 7, यहाँ आपका 2 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 5, 1 गुना 5 गुना 7 और गुना आपका 2। यहाँ हो जाएगा 5 में 4 से 20, 20 में 5 से 100, 100 में 7 से 700 और 700 में 2 से यानी कि 1400 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ भी आपका हो जाता है 1400। जैसे कि जिस संख्या से भाग देना उसी का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ संख्या कौन सा है आपका, तो 20 है, 25 है, 35 और 40 है। और जब उसको हम घटाए तो कितना आया, सब में आपका 6 आया। तो क्या हो जाएगा, शेषफल। तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो संख्या आपका क्या हो जाएगा, 1400 और -6। तो 1400 में 6 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 1394, जो कि आपका हो जाता है राइट आंसर हो जाता है 1394। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 आप ध्यान देंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से भाग होती है, जो 9 से भाग होती है तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष आता है। 3 शेष आता है। ध्यान देंगे, यहाँ करेंगे क्या कि पहले 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 और 6 हो गया आपका।
यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 6 संख्या क्या है, 5 6 7 8, 5 6 7 और 8 है, यही 4 आपका संख्या। इस सब का हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो आपका हो जाता है 840 और 3 से जो बच रहा है तो हो जाता है आपका 843। कितना हो रहा है, 843। 843 है तो ये 9 से भाग नहीं होती है, पर ये क्या हो जाएगा, 9 से भाग नहीं होती है, नहीं होती है। तो हम करेंगे क्या कि मान लिया वह संख्या, मान लिया वह संख्या, तो हो जाएगा आपका 840 के, वह संख्या आपका क्या हो जाएगा 840 के प्लस 3 हो जाएगा, के प्लस आपका 3 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कि 837 के और प्लस में आपका 3 के, 3 के प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 3 के और प्लस 3, 837 और 3 800 आपका 40 हो गया। तो यहाँ हम करेंगे क्या, और यहाँ भी हम करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 837 में क्या हो जाएगा, यह 9 से भाग हो जाता है, यह 9 से क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, 9 से भाग क्या हो जाता है, और हो जाता है। और यह क्या हो जाएगा कि के किस मान के लिए यह 9 से भाग होगी, के किस मान के लिए यह 9 से भाग होगी, 9 से भाग होगी। तो हमको दिखाना होगा के किस मान के लिए 9 से भाग होगी। तो यहाँ हो जाएगा के बराबर 2, के बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा आपका 3k प्लस 3, 3k और प्लस 3 9 से भाग हो जाएगा, 9 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कि इसलिए संख्या, तो हो जाएगा 840 गुना 2 और प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1680 और प्लस 3 यानी कि 1683। यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है 1683।